जय गुरुदेव। संत तुकाराम जी के जन्म के समय पर अलग अलग सभी का मत है। फिर भी साल 1598 पर अधिकतर विद्वान जो है सहमत हैं। तुकाराम जी का जन्म पुणे जिले के अंतर्गत जो है देहू नामक गांव में हुआ था। तुकाराम जी 17वीं शताब्दी के एक महान संत थे। संत तुकाराम एक महान संत कवि भी थे। तुकाराम जी अपने अभंग और भक्ति कविताओं के लिए जो है बहुत ही जाने जाते हैं और अपने समुदाय में भगवान की भक्ति को लेकर उन्होंने बहुत से आध्यात्मिक गीत भी गाए हैं, जिन्हें स्थानीय जो है भाषा में कीर्तन कहा जाता है। उनकी कविताएं विट्ठल और विठोबा को समर्पित होती थी। इनकी बाल्यावस्था माता और पिता की देख रेख में अत्यंत प्यार से बीती, दुलार से बीती, किंतु जब ये लगभग 18 वर्ष के थे, इनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया। हालांकि कहते हैं कि इनके पिता का पहले हुआ और माता का बाद में हुआ। तथा इसी समय देश में जो है भीषण अकाल पड़ गया था और जिसके कारण इनकी प्रथम पत्नी और इनके बालक की जो है मृत्यु हो गई। तुकाराम जी का मन इन सबों से ऊब गया। ये सांसारिक सुखों से विरक्त हो गए। चित्त को शांति मिले, इस विचार से तुकाराम जी प्रतिदिन देहू गांव के समीप भावनाथ नामक एक पहाड़ी पर जाते और भगवान विट्ठल के नाम स्मरण में जो है अपना दिन व्यतीत करते। उनका परिवार जो है कुनबी समाज से था। तुकाराम जी के परिवार का खुद का जो है खुदरा बिक्री और पैसे उधारी पर देने का एक जो है व्यवसाय था। साथ ही कहते हैं कि उनका परिवार खेती और व्यापार भी करता था। उनके पिता भगवान विठोबा के भक्त थे। विठोबा को जो है हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में भगवान विष्णु जी का अंश या अवतार माना जाता है। संत तुकाराम जी की पहली पत्नी रखम्मा बाई जी थी और उनका एक बेटा था संतु। उनकी मृत्यु और फैल रही गरीबी का सबसे ज़्यादा जो है प्रभाव तुकाराम जी पर जो है पड़ा, जो बाद में ध्येय निश्चित करके महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वत श्रृंखला पर ध्यान जो है लगाने चले गए। और जाने से पहले उन्होंने लिखा था कि उन्हें खुद से चर्चा करनी है। इसके बाद श्री तुकाराम जी ने दोबारा शादी करी और उनकी दूसरी पत्नी का नाम अवलाई जो है जीजाबाई जी था। लेकिन इसके बाद उन्होंने अपना ज़्यादातर समय कहते हैं कि पूजा भक्ति और जो है कीर्तन और अभंग कविताओं में ही अपना व्यतीत किया। संत तुकाराम जी के साहब जी और कान्हा जी दो भाई थे। साहब जी बड़े थे और कान्हा जी छोटे थे। माता पिता के जो है देहावसान के बाद जो है उनकी मृत्यु के बाद जो है बड़े भाई की पत्नी भी स्वर्ग सिधार गई। छोटे भाई का परिवार, अपना परिवार, सभी को कमा कर खिलाना इनके लिए दुर्लभ जो है बिल्कुल दुर्लभ होने लगा। काम चलता नहीं था, पैसे की दिक्कत, जिस पर इनका रुपया था उन्होंने करवट नहीं ली, उल्टे ये जो है कर्जदार होते जा रहे थे। कुल मिलाकर पैसे की तंगी होने लगी। ज़िंदगी पर से जो है उनका भरोसा उठने लगा। ऐसे में उन्हें किसी सहारे की बेहद ज़रूरत थी। तो पांडुरंग पर उन्होंने अपना सारा भार सौंप दिया और साधना शुरू करी। जबकि उस वक्त उनके गुरु कहते हैं कि कोई नहीं थे। भक्ति की परंपरा का जतन करके नामदेव भक्ति की अभंग रचना करी। दुनियादारी से लगाव छोड़ने की बात भले ही तुकाराम ने कही हो, लेकिन दुनियादारी मत करो ऐसा कभी नहीं कहा। सच कहें तो किसी भी संत ने दुनियादारी छोड़ने की बात कही ही नहीं, बात ही नहीं कही।
उल्टे संत नामदेव एकनाथ ने सही व्यवस्थित तरीके से दुनियादारी निभाई। संत जो है, यह संत तुकाराम के जीवन की एक कहानी है। जब वह महाराष्ट्र में रहते थे, उसी दौरान शिवाजी महाराज ने उन्हें बहुमूल्य वस्तु भेंट में भेजी, जिनमें कहते हैं कि हीरे थे, जवाहरात थे, मोती, कई वस्त्र थे। परंतु संत तुकाराम जी ने सभी बहुमूल्य वस्तुएं जो है वापस भिजवा दी और कहा कि महाराज, मेरे लिए यह सब व्यर्थ है। मेरे लिए स्वर्ण और मिट्टी में कोई अंतर नहीं है। जब से इस परमात्मा ने मुझे अपने दर्शन दिए हैं, मैं स्वतः ही तीनों लोकों का स्वामी बन गया हूँ। यह सब व्यर्थ सामान वापस देता हूँ। जब यह संदेश महाराज शिवाजी के पास पहुँचा, तब महाराज शिवाजी का मन ऐसे सिद्ध संत से मिलने के लिए व्याकुल हो उठा और उन्होंने उसी वक्त भगवान तुकाराम जी से मिलने के लिए प्रस्थान किया। तुकाराम जी का मन विट्ठल के भजन गाने में लगता था। तुकाराम जी इतने ध्यान मग्न रहते थे कि एक बार कहते हैं कि किसी का सामान बैलगाड़ी में लाद कर पहुंचाने जा रहे थे कहीं। कहते हैं कि पहुंचने पर देखा कि गाड़ी में लदी बोरियां रास्ते में ही गायब हो गई है, उसमें थी नहीं। इसी प्रकार धन वसूल करके एक बार वापस लौट रहे थे, तो लौटते समय एक गरीब ब्राह्मण की करुण कथा सुनकर सारा रुपया उसे दे दिया। देखिए, एक संत कितने दयालु होते हैं। किसी का भी दुख दर्द संत से देखा नहीं जाता। एक प्रसंग याद आ रहा है। तुकाराम जी ने जब अपना सब कुछ गरीबों में बांट दिया, तो एक दिन घर में कुछ भी नहीं थी, फाके की नौबत आ गई, कुछ खाने को नहीं थी। पत्नी उनकी बोली कि बैठे क्यों हो, खेत में गन्ने हैं, जाकर एक गठरी जो है बांध कर ले आओ, आज तो कुछ खाने को मिलेगा, आज का दिन तो निकल जाएगा। तुकाराम जी खेत में गए और खेत से एक गट्ठर जो है गन्ने को कसा और उसे लेकर घर को चले तो रास्ते में मांगने वाले बहुत से पीछे पड़ गए। कहते हैं कि तुकाराम जी एक एक गन्ना सबको देते गए और जब घर गए तो केवल एक गन्ना बचा था, जिसे देखकर भूखी उनकी पत्नी दुखी हो गई। फिर संत तुकाराम जी को देखकर पत्नी की आंखों में भी आंसू आ गए। तुकाराम जी ने उनके आंसू पोंछे और सारा गन्ना छीलकर उन्हें खिला दिया। संत तुकाराम जी की सच्ची कहानी है। कहते हैं कि जीवन में हर कोई सुखी और सफल व्यक्ति बनना चाहता है। इसके लिए लोग खूब जी जोर से मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत के साथ साथ हमारा व्यवहार भी हमारे जीवन को सुखी और सफल बनाता है। अगर व्यवहार ठीक ना हो तो रिश्तेदार, पैसे कुछ भी काम नहीं आते। बुद्धि अगर ठीक ना हो तो पैसे टिकते नहीं। इसीलिए हमें मेहनत के साथ साथ अपनी बुद्धि सुधारनी चाहिए, व्यवहार पर भी ध्यान देना चाहिए। एक ऐसे ही संत थे हमारे तुकाराम जी। संत तुकाराम के जीवन से जुड़े कई ऐसी कहानियाँ हैं जिनमें सुखी और सफल जीवन के जीने के जो है मंत्र छिपे हुए हैं। जो लोग इन जीवन मंत्रों को अपने जीवन में अपनाते हैं, उनकी जीवन की कई परेशानियाँ स्वतः ही खत्म हो सकती है। संत तुकाराम जी, उनके एक शिष्य थे, उनका एक प्रसंग है कि कहते हैं कि संत तुकाराम जी के कई शिष्य थे। उनमें से एक शिष्य बहुत ही क्रोधी स्वभाव का था। बात बात पर उसे गुस्सा आ जाता था। एक दिन क्रोधी शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी, आप कितना शांत रहते हैं, किसी पर गुस्सा नहीं करते हैं, मुझे आपकी तरह बनाना है, कृपया मुझे बतलाइए, कोई उपाय सुझाइए, मैं कैसे बनूं आपकी तरह। संत तुकाराम जी ने
अपने शिष्य से कहा कि तुम्हारा स्वभाव बदल पाना असंभव है, क्योंकि तुम्हारे पास अब जो है ज़्यादा वक्त नहीं है, 1 सप्ताह में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। संत तुकाराम जी के मुंह से अपनी मृत्यु की बात सुनते ही शिष्य जो है दुखी हो गया और अपने गुरु की बातों पर विश्वास करके वह वहाँ से चला गया। उस दिन के बाद कहते हैं कि वह अपने सभी साथियों के साथ प्रेम से रहने लगा, किसी पर भी क्रोध करना जो है उसने छोड़ दिया। शिष्य यह सोच रहा था कि जब कुछ दिन ही और जीना है तो सभी के साथ प्रेम से क्यों ना रहा जाए, यही अच्छा होगा। वह दिन रात पूजा पाठ करने लगा और जिन लोगों के साथ भी वह बुरा व्यवहार करता उनसे तुरंत माफ़ी मांग लेता। सप्ताह के अंतिम दिन वह अपने गुरुजी के पास जाने की सोच रहा था ताकि उनका जो है मरने से पहले आशीर्वाद ले सके। शिष्य जब अपने गुरु तुकाराम जी के पास पहुंचा तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारा, गुरुजी ने पूछा यानी संत तुकाराम जी ने, कि तुम्हारा 1 सप्ताह कैसे भी व्यतीत हुआ, कैसा बीता, क्या तुमने किसी पर गुस्सा किया? शिष्य कहता है कि नहीं, मैं इस पूरे सप्ताह सभी के साथ प्रेम से रहा। मेरे पास वक्त कम है इसलिए मैं सभी के साथ अच्छी तरह व्यवहार कर रहा था और साथ ही जिन लोगों का जो है मैंने कभी दिल या मन दुखाया उनसे भी क्षमा मांग लिया, उनसे भी क्षमा याचना करी। संत तुकाराम ने शिष्य को बताया कि बस यही अच्छा स्वभाव बनने का तरीका है। जब मैं जानता हूँ कि मेरी मृत्यु किसी भी पल हो सकती है तो मैं सभी तरह से और सभी के साथ जो है प्रेम पूर्वक ही बर्ताव करता हूँ, साथ ही किसी पर गुस्सा भी नहीं करता हूँ। संत तुकाराम जी की बातों से शिष्य को समझ आया कि उन्होंने उसे यह सीख देने के लिए जो है मृत्यु का डर दिखाया है। संत तुकाराम जी के बारे में क्या कहा जा सकता है? एक समुद्र के बारे में या समुद्र या सूर्य के बारे में कोई क्या बता सकता है? बस उनके श्री चरणों में दया की हम लोग भीख ही मांग सकते हैं। संत तुकाराम जी के श्री चरणों में बारंबार नमस्कार।